Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, hope you are fine and I also hope that you are studying well. So lesson number 4, let us start. हमने सेल स्ट्रक्चर्स के हवाले से स्टूडेंट्स लास्ट लेसन में भी देखा था और उसके हवाले से हमने सेल वॉल को स्टडी किया था. तो स्टूडेंट्स आज हम मज़ीद सेल स्ट्रक्चर्स के हवाले से स्टडी करेंगे. और सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में आपसे पहले भी बात हुई थी कि ये सेल्स के पार्ट नहीं होते, सेल ऑर्गेनाइज नहीं होती, लेकिन जैसे घर के लिए छत इंपॉर्टेंट होती है, दीवारें ज़रूरी होती हैं, स्टेयर्स सीढ़ियाँ होती हैं, तो इसी तरह से सेल स्ट्रक्चर्स भी सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो देयर नेम्स आर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन. तो सेल वॉल के बाद आज से स्टूडेंट्स हम सेल मेम्ब्रेन और बाकी स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन भी देखते हैं कि ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ थिन इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, दोनों के अंदर एक थिन मेम्ब्रेन, दोनों के बाहर एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो इलास्टिक इन नेचर होती है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. दिस इज द सेल मेम्ब्रेन जो सेल को कवर कर दी है और ये सेल का इंटरनल पार्ट दिखाया गया है. तो स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है इट्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. परमिशन से निकला है परमिएबल. सो ये सेमी का मतलब होता है कि कुछ सब्सटेंसेस को ये सेल के अंदर जाने की इजाज़त देती है और कुछ को नहीं देती. इस सेंस में ये सेल के अंदर की कंपोजिशन को बरकरार रखती है. अब स्टूडेंट्स ये अल्लाह ताला का सिस्टम है, सीधी सी बात है कि अल्लाह ताला ने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है कि इसने किस सब्सटेंस को सेल के अंदर दाखिल होने देना है और किसको नहीं दाखिल होने देना. वरना हमारी बॉडी में तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, अगर वो सेल्स के अंदर दाखिल हो जाएं तो वो तो तबाह कर देंगे सेल के स्ट्रक्चर को. तो इस तरह से क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन एक तरह से हिफाजत करती है सेल की इंटरनल कंपोजिशन की. उसके बाद स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन का एक और फंक्शन है कि केमिकल मैसेजेस को स्टडी करके ये फॉरवर्ड करती है और विद इन द मेम्ब्रेन जो है ये पहुंचाती है उसको. ठीक है, इसके बाद विद इन द सेल ये ट्रांसफ़र करती है मैसेजेस को. और सेल मेम्ब्रेन का एक जो अगर कंपोजिशन की बात करें तो 3 तरह के कंपाउंड्स हैं. प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, लिपिड्स चिकनाई वगैरह को कहते हैं, एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं. ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स मॉडल जो दिया गया सेल मेम्ब्रेन के हवाले से वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. ठीक है, वैसे और भी मॉडल थे लेकिन जो था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करने के बाद जो सबसे अच्छा मॉडल अभी तक जो एक्सेप्टेबल है वो है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. के इसका सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली लिपिड की बाई लेयर मतलब 2 लेयर्स पे. ठीक है, लिपिड की 2 लेयर्स पे मुश्तमिल होता है और इन लिपिड की 2 लेयर्स के दरमियान प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एम्बेडेड जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं. ठीक है, लिपिड बाई लेयर का फ़ायदा क्या होता है कि इलास्टिसिटी मिल जाती है सेल मेम्ब्रेन को. ठीक है, लिपिड चिकनाई होती है वैसे भी, उसमें वैसे भी इलास्टिसिटी होती है, फिसलन होती है. ठीक है, फ्लूडिटी होती है, तो वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर देती है सेल मेम्ब्रेन को. इसके बाद स्टूडेंट्स थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वो भी लगी होती हैं. अगर आप देखें तो ग्लाइकोलिपिड का मतलब क्या है कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के भी अटैच हैं. सिमिलरली ग्लाइकोप्रोटीन में का भी यही मतलब है कि प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स के भी अटैच होते हैं. ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है, इट्स अ सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. ठीक है, यानी कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है. ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और सेमी विस्कस होता है. सेमी विस्कस का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा गाढ़ा होता है और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट. तो ये बेसिकली स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. ये इन दोनों के दरमियान जो फ्लूइड भरा होता है, यानी सेल ऑर्गेनेल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा जो आपको लाइट कलर का जो अंदर फ्लूइड नज़र आ रहा है ये साइटोप्लाज्म है. अब इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें बेसिकली तो मेन कंपोनेंट वाटर होता है. ठीक है, साइटोप्लाज्म में वाटर होता है. वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं. सॉल्ट्स आप जानते हैं स्टूडेंट्स के स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी में सॉल्ट्स का रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि सॉल्ट्स के अंदर इम्पॉर्टेंट जो हैं एलिमेंट्स होते हैं, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम. तो ये हमारे सेल्स के अंदर सॉल्ट्स मौजूद रहते हैं और वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ जो फंक्शंस होते हैं उसमें ये काम आते रहते हैं. इसके बाद स्टूडेंट्स
जो साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन है वो क्या है, प्रॉपर स्पेस देना किसी काम को होने के लिए। देखें, हमने अपने घर में सामान की ज़रूरत तो होती है लेकिन सामान भरा नहीं होता, ठीक है। सामान के दरमियान स्पेसिस होती हैं, वो स्पेसिस इसी वजह से होती हैं और हर चीज़ के एतबार से हमने उसको स्पेस दी होती है, ठीक है, ताकि वो चीज़ जिसको हमने यूज़ करना है वो प्रॉपरली यूज़ हो सके। तो सिमिलरली बेसिकली फंक्शन तो अंदर ऑर्गेनेलिज का होता है, ऑर्गेनेलिज मुख्तलिफ वर्क करती हैं, वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन उनको जो स्पेस प्रोवाइड करती है वो साइटोप्लाज्म है। इसकी एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलिसिस जिसको ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 में, वहां पे ये होगी। सो ये सारी की सारी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है और ये समझें जैसे हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो लास्ट सेलुलर स्ट्रक्चर है वो है साइटोस्केलेटन। स्केलेटन आप जानते हैं ढांचे को कहते हैं। तो सेल का जो ढांचा बना होता है वो भी बेसिकली दो तरह की प्रोटीन से मिलकर बना होता है, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स, दो पार्ट्स हैं इनका पूरा एक नेटवर्क होता है, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन क्या हुआ, नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स को देखते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी होती हैं और सेल्स की शेप को मेंटेन रखती हैं, ठीक है। अब ये देखें आप लोग, ये ब्लू कलर की जो आपको ये नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, लंबी लंबी ट्यूब्स हैं और ये सेल की शेप को बरकरार रखने में हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद माइक्रोफिलामेंट्स, ये जो आपको येलो कलर के ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने सेल को बांधा हुआ है, ठीक है। तो होता भी ऐसा ही है, इन्होंने सेल को ऐसे होल्ड किया होता है कि थोड़े से इलास्टिक होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं और ये सेल को थोड़ी बहुत शक्ल चेंज करने में, अपनी शेप को चेंज करने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेसन में हमने स्ट्रक्चर, फंक्शंस और कंपोजिशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन पढ़ी। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो क्या है कि ये सेल की इंटरनल कंपोजिशन को बरकरार रखने में हेल्प करती है, एक बैरियर के तौर पे एक्ट करती है, कुछ सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म के हवाले से हमने स्टूडेंट्स पढ़ा कि ये सेमी विस्कस, ठीक है, और सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में होता है। ये प्रोवाइड करता है स्पेस फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। और साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन में आए तो साइटोप्लाज्म जो है वाटर और इसके अंदर डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसके बाद साइटोस्केलेटन पे आए स्टूडेंट्स, तो साइटोस्केलेटन क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स का नेटवर्क है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती हैं और माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन से बनी होती हैं। दोनों का काम सेल की शेप को बरकरार रखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सारा स्टडी किया। यही आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, आपने इन तीनों पार्ट्स को अपनी बुक से गो थ्रू करना है। जब आप बुक से गो थ्रू करना शुरू करेंगे तो आपने यही तीन बातें ज़हन में रखनी है, स्ट्रक्चर, फंक्शन और कंपोजिशन। और जब आप बच्चा बुक से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इजीली समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है, कहाँ फंक्शन की बात की जा रही है और कहाँ पे कंपोजिशन बताई जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कल से इंशाल्लाह हम सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।